हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। तो आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के 12वें अध्याय की कथा और महात्म का श्रवण करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आज की सच्ची घटना पर आधारित कृष्ण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले श्री बिहारी जी के चरणों का ध्यान कीजिए और आज की कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए बांके बिहारी की जय। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी सी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन को ले चलो। तो पिताजी ने कहा, बेटी आप तो अभी बहुत छोटे हो, इतना पैदल नहीं चल पाओगे। थोड़े बड़े हो जाओ तब तक हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता और जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी आप तो मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वे उसको साथ नहीं ले जा सके। अब बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रगट प्रेम था। वह बस मन में उन्हीं का चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आज तक नहीं जा सकी। अब मन और समस्या बहुत सारी। उसके साथ के जितने भी उसके मित्र थे, मतलब जितने भी छोटे बच्चे थे उसके साथ के सबने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए थे, लेकिन वो आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई थी। तो सब मिलजुल कर ठाकुर जी के रूप को, उनके मंदिर का वर्णन बताते थे। इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय इसी प्रकार से अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले लेकिन फिर भी शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब जब उसकी उम्र 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई और उसका विवाह तय हो गया। अब संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका प्रेम विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गाँव में ही हो गया। अब वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसने ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। जैसे कि पगफेरे की रस्म होती है, उसे निभाने के लिए वापस आई, मायके आई। और फिर मायके से 1-2 दिन बाद जब वह अपने ससुराल जा रही थी अपने पति के साथ, तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर ठहरो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। अब वह जैसे ही अकेली बैठी, इस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगी कि अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और मैंने उन्हें मन में बसाया। इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे तो देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। और ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। अब जब वह किशोरी यह सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का एक सांवला सा लड़का उधर आ गया और भाभी भाभी कहने लगा। अब ऐसी आवाज़ सुनकर लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, यह भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। वह नहीं दुल्हन थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह लड़का बार बार भाभी कहता पर वह उत्तर ही ना देती। अब वह बालक उसके पास गया और कहा, भाभी ना, ये अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह परेशान हो गई। अब यह सोचने लगी कि अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने उसे कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले मेरा मुंह। अब वह सांवला सा लड़का बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। अब लड़की ने एक नज़र घूंघट से उठाकर उसे देखा, फिर कहा, नहीं हम तो आपको नहीं जानते, और फिर से घूंघट पकड़ लिया। लड़का बोला, नहीं नहीं हम तो आपको जानते हैं, आप उस गांव के ही हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा भी घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब यह कह दिया ना हम आपको नहीं जानते हैं, इनका आपको कैसे पता चला, आप हमें भाभी क्यों कह रहे, वो बहुत ही मना करने लगी। फिर उस लड़की ने लड़के को धमकाया। अब वह सांवला सा लड़का फिर बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके कितने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि फिर भी बात नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया और उसने पति को सारी बात बता दी।
पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी भी किसी भी गली में लड़का अगर वो मिले तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। इसी प्रकार से बातें करते करते पति पत्नी दोनों घर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद उनकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आकर आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा के ले आओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे दर्शन करो, मैं पीछे से आता हूँ। अब वह आगे चली तो पर घूंघट नहीं उठाती, तो उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने खड़ी है, घूंघट क्यों नहीं हटा रही? घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वह लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। अब उसने चिल्लाकर पति को आवाज़ दी, सुनिए जी, जल्दी आओ। पति आगे से जल्दी से भाग कर आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बोल रहा था ना, लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, कहाँ है? बता, अभी उसे देखता हूँ। तब उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। तब उसके पति ने जब देखा तो वह अवाक ही रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें इनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। और इसलिए अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाइए। आपके मन में ठाकुर जी के प्रति जो भी भाव है, जैसे कि पुत्र का भाव है, पुत्र भाई का भाव है, देवर का भाव है, जिस भी रिश्ते का हो, या फिर माता पिता का, मतलब जो भी आपके मन में जागृत होता है, जो भाव जागृत होता है आपके मन में, उस भाव के साथ आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। उस रिश्ते के साथ ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो रिश्ते को पूरा फर्ज होता है कि आप पूरे फर्ज को अच्छे से निभाएं। और ठाकुर जी की सेवा हम जिस भी भाव से करते हैं, ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर आप अब तक ठाकुर जी से रिश्ता नहीं बना है तो आज ही ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाइए, और फिर देखिए सेवा के भाव के साथ ही जो अनुभव होता है उसको प्राप्त होगा, वह बिल्कुल अद्भुत होगा। मतलब ऐसा जिसका आप शब्दों में वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। और अब सब प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम अध्याय 12वें के महात्मा का श्रवण करेंगे। आज सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश भूतल पर आए जाएं। ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु रूप पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्राकट्य होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर जी का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा जी कमल होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा प्रकट होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारी होकर अपने अंश से अब पृथ्वी पर अवतरित हो। इस प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारी। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी वहां अपने स्थान पर जा बैठे। हे देवर्षि, श्री कृष्ण के बाएं भाग में वाग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने थे और गोपियां भी उनके सामने ही बैठी थी। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्र स्थल में विराजमान थी। उसी समय ब्रजेश्वरी तथा राधा जी अपने प्रीतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु, इस दासी की भी बात सुन लीजिए। मेरी प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हूँ। फिर प्राणनाथ, आपके बिना इस भूतल पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? प्राणेश,
हे जीवन बंधु, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने समय के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। आपको देखे बिना एक निमिषे भी देखूंगी, जहाँ कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा। प्राणेश, आपके सिवा दूसरा किसी पिता माता भाई बंधु बहन या पुत्र का एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं करती हूँ। हे मायापते, अगर आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से ढकना चाहते हैं, माया से मुझे मोहित कर देना चाहते हो, वैभव देकर मुझे बुलाना चाहते हो, तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करो मधुसूदन। मेरा मन रूप मधु आपके मकरंद युक्त चरणावृत में ही निरंतर निरंतर भ्रमण करता रहता है। जहाँ जहाँ जिस भी योनि में मेरा यह जन्म हो, वहाँ उस समय आप मुझे अपना स्मरण और मनोवांछित दास भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को न भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं आपकी प्रेयसी राधिका हूँ, और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग ना हो, यह वरदान मुझे दे दो। मेरे प्राणों से ही आपका शरीर बना है, मेरे प्राण आपके अंगों से अलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तो आपकी मुरली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है प्रभु कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन आपके चरणों में कभी अलग नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पुरुष स्त्री हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। आपके शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया? हम दोनों में तो भेद है ही नहीं, इसलिए मेरा मन लगातार आप में ही लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा प्राण जिस तरह से आप में स्थापित हो गए हैं प्रभु, उसी तरह से आपका मन, प्राण, आत्मा मुझ में ही स्थापित है। इसलिए विरह की बात कान में पड़ते ही मेरी आंखों से पलकों का गिरना बंद हो गया और हम दोनों की आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी, तम आध्यात्मिक शोक का उच्छल करने वाला होता है, शोक को दूर करने वाला होता है, इसलिए उसे भी बताता हूँ, सुनो। यह योग योगेंद्र के लिए बड़ी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। अब ध्यान से सुनो। फल का आधार होता है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार होता है तना या डाली, और फिर उसका भी आधार स्वयं वृक्ष होता है। अब वृक्ष कैसे बनता है? उसका आधार होता है अंकुर, और जो बीज की शक्ति से ही संपन्न होता है, उस अंकुर का आधार बीज है, और बीज का आधार होता है पृथ्वी। सब चीज़ों का लगातार एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो पृथ्वी का आधार है शेष, नागशेष के आधार भी हैं जो कि कच्छप है, कच्छप जी का आधार वायु, और वायु का आधार हूँ मैं, और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं तो सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। राधिके, तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा आत्मा निर्हूप, तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टवान होता हूँ, क्योंकि कुछ भी करने में समर्थ होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है? राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है, जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है, वे दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी, अग्नि में दही का शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता होगी, ठीक उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को अलग होने से पहले समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वह कहते हैं कि मेरे बिना राधिका तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है और तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेषनाग और धर्म, यह सब मेरे प्राणों के समान है, किंतु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो राधिका। सब देवता देवियाँ तो मेरे निकट है, परंतु अगर तुम मुझसे इनसे अधिक प्रेरणा होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी? सुशील राधे, अब आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग भी करना छोड़ दो। शंका छोड़कर निर्भक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 महीने तक तुम कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना, अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही
रोने लगना, साध्वी तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी, मैं भी अयोज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव ही नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लगाकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तुम वहाँ यशोदा जी के घर में मंदिर में मुझ नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखा करोगी। अपने हृदय से लगाओगी राधिका। मेरे वरदान से तुम्हें समय समय पर मेरी स्मृति रहेगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार भी करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं उनके साथ और अनेक बहुसंख्य गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम और परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में साथ रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वासुदेव जी के निवास स्थान मथुरापुर में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रेम से प्रिय गोप बहुत सी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में चले आना और वहाँ गोपों के घर में जन्म ले। नारद जी, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवी देवता गोप गोपियाँ वहाँ ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परातर्प होकर श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल और प्रेम विबल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहाँ श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाए। विरह से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों से आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही और श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, हे प्राण दिए देवी महादेवी, अब स्थिर हो जाओ, बहे का त्याग कर दो, तुम जैसी हो वैसी ही हो और मैं भी तुम्हारे रहते भला तुम किस चीज़ की चिंता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। श्री दामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक तुम मेरे साथ, तुम्हारा वियोग रहेगा, तुम मुझसे कुछ ही समय के लिए दूर रहोगी, फिर मैं मथुरा में आ जाऊँगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचुकंद को मोक्ष प्रदान करना, द्वारका का निर्माण, राजसु यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, क्षत्रियों का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जन्म भ्राणस्था से बांधना, वर्णासुर की भुजाओं को काटना, परिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहाँ मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन और वही शुभ बेला में फिर से तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का साक्षात्कार आदि, यह सारे कार्य तो मुझे ही करने हैं और फिर तुम्हें आध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी भी एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारा मेरे साथ पुनः ब्रज में आगमन होगा। हे प्राण वल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछड़कर द्वारका में पर मेरे और मेरे नारायण के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होते रहेंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा पुनः गोकुल में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण है, वे लक्ष्मी सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन तो मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं देवियों से कुछ बातें कही। देवताओं, अब आप लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाइए। पार्वती जी, आप अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जाइए। मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगा है वह सब यथा समय पर पूरा होगा। हे ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन करना था उसे सफल बनाने के लिए वे बड़ी व्याग्रता पूर्वक भूतल पर पधार गए, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, प्रिय, तुम पूर्व
निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ अब वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं भी मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अलग होने के भय से कातर होकर उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी तो दूर तक जाती, फिर बार बार आकर वापस लौट जाती और लौटते ही फिर से वो श्री कृष्ण का मुँह हारने लगती और फिर सती राधा शरण काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने नेत्र चकोर द्वारा पान करती। फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के बाद श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। इन सब को साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थान कर गई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को आ गए। फिर राधा जी वृषभानु के घर में और गोपियों अन्य गोपों के घर में चली गई। गोप गोपियों सहित श्री राधा के स्थान पर भूतल चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र वहां पहुंच जाने के लिए उत्सुक हो गए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि अब मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वासुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें तो कंस ने तत्काल ही मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में विनिवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।